ये बिहार का नेशनल हाईवे है। बाकी राज्यों के नेशनल हाईवे से जब आप बिहार के नेशनल हाईवे पे आएंगे NH-31 पे, तो आपको पहले अपना औकात पता लग जाएगा कि ये देखिए, मैं काफ़ी ज़्यादा स्टेट में गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा सिटी में गया हूँ। वहाँ का जो नेशनल हाईवे होता है और यहाँ के नेशनल हाईवे में कंपेयर कीजिए, ये स्टेट हाईवे के इक्वल है। खैर जो भी है, इसका जिम्मेवार कौन पता नहीं है, उतना तो ज्ञान नहीं है। अब आप ही बताएं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार। नेशनल हाईवे को अपनी ज़मीन भी है, जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है जिस जगह पे, वहाँ पे गलत सरकारें रोकती हैं। खैर ये जो रोड है वो खगड़िया तक, तो वो आप जब आएंगे तो वो बनी हुई है। ये दियालपुर का जो है ना हनुमान जी का मंदिर है, और ये 5 महल है ऊपर में। इस वजह से हम लोग इनकी जो है ना बड़ा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा रहता था, अभी भी है। हम लोग सोचते थे कि जहाँ पे 5 मंजिल वाला हनुमान जी दर्शन करना है। एक यहाँ पे और एक भागलपुर में, सबौर में, जो यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर में है। लाजवाब है यहाँ पे रोड। जब को NH का जो आपका रोड एम्बुलेंस होता है, उनके लिए वहाँ पे प्लांट बना हुआ है, जहाँ से सारा ये पत्थर और कोलता ये सब रेडी होता है, और उसके बाद जहाँ पे रोड खराब होता है, जानकारी मिलते है, वहाँ पे जाते हैं लोग और रोड करवाते हैं। ठीक, और हम चल पड़े भागलपुर। एक्चुअली हम आपको बता दें, और ये अभी नेशनल हाईवे 31 है, NH-31 से NH-80 की तरफ जाएंगे, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा विक्रमशिला पुल, और विक्रमशिला सेतु होते हुए निकलेंगे। ये बगड़ी का जो है ना ग्राम हॉल्ट है इस तरफ, मेरे लेफ्ट साइड में, क्योंकि मैं जब जा रहा हूँ भागलपुर की तरफ तो ये, लेकिन हालांकि ये रोड भागलपुर नहीं जाती है। NH-31 जो जाती है ये एक्चुअली असम जाती है। ठीक है, तो ये रोड यहाँ से आप नवगछिया, कुर्सेला होते हुए, गेरावाड़ी होते हुए आगे चलती है और असम जाती है। अगर आपको कटिहार की तरफ जाना है तो आगे चल के आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, और पूर्णिया जाना है तो सॉरी कटिहार जाना है तो राइट लेना पड़ता है। आगे चल के वहाँ से गिरावरी के पास, और अगर पूर्णिया जाना है तो आप लेफ्ट लेके निकलिएगा। तो लेफ्ट में पूर्णिया, राइट में कटिहार। हालांकि ये रोड हाईवे होते हुए निकल सकते हैं आप। यहाँ पे ओवरटेक की वजह से काफ़ी मौतें इस रोड पे हुई हैं, होती रहती हैं आए दिन। ये जो अचानक से जो पिकअप वाले आ रहे थे इतने स्टाइल में, जिनके वजह से ये अनहोनी होता रहता है। खैर अभी ठीक है, अब मैं भी वैसा ही गलती करने जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या सक्सेसफुल हो पाता हूँ कि नहीं। हाँ, भगवान की कृपा से मैं हो गया हूँ। हालांकि मुझे कंट्रोल में ही गाड़ी चलाना है, ये ज़्यादा तेज़ तो नहीं हूँ, और आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलाऊँगा, अपने लिमिट के अंदर रहूँगा। अभी 60 पे हूँ, और जहाँ तक मालूम है हाईवे का जो स्पीड लिमिट होता है वो 80 होता है, और स्टेट रोड का 40 होता है। तो मैं 80 से नीचे ही रहूँगा, ऑलमोस्ट मैं 70 के आसपास, जिसे यहाँ 80 लिखा हुआ है, 80 स्पीड है। यहाँ पे आप 80 के स्पीड से चल सकते हैं। और खास चीज़ यह बताऊँ, जो बिहार नहीं आए उनके लिए, यहाँ देखिए, यहाँ जो दोनों तरफ है वो मेज की खेती, मतलब जिसको मक्का बोलते हैं, और बनाना, केले की खेती के लिए फेमस ये एरिया जो आपकी NCERT में पढ़ाया जाता था। हालांकि इसमें गेहूं लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, और वहाँ पे मेज है, मतलब मक्का।
यहाँ पे गेहूं और मक्का दोनों मिक्स है। और जब मैं अभी खरी क्रॉस करने वाला रहूँगा तो फिर आपको बताऊंगा, वहाँ की एक अलग ही कहानी है। और ये रहा रिलायंस का पेट्रोल पंप, यहाँ की भी एक गजब कहानी रही है। यहाँ पे भी लगातार एक्सीडेंट होता रहता है। बिहार पुलिस की नई वाली बोलेरो, पुलिस हमेशा फास्ट चलती है। और हाँ, अब आप बता दीजिएगा कमेंट में कि जल्दी पहुंचती है लेट। तो मैंने ज़्यादातर देखा है नेताओं और पुलिस को, हमेशा इनकी गाड़ी फास्ट चलती हैं और पहुंचती हैं सबसे लास्ट में। पेपर में लेकिन एक चीज छापते बड़े अच्छे से हैं, क्योंकि इनकी और जो पत्रकारों की दोस्ती बड़ी गहरी होती है, जो कभी टूटी नहीं है। यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ बनाना की खेती दोनों तरफ, बनाना 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 बनाना, यहाँ से नौगछिया 9 किलोमीटर है। तो पत्रकारों की अच्छी बनती है, तो पत्रकार तो हमेशा यही छापेंगे, उनके जो रिपोर्टर हैं, कि मौके पर पुलिस तैनात। अरे भाई, मौके पर पुलिस तैनात मीन्स घटना तो होने ही नहीं देना चाहिए। तो अब आपका बच्चा छत से गिरेगा, अगर आप वहाँ पे तैनात रहेंगे तो आप कैच कर लेंगे ना। तो मौके पे कैसे तैनात? अरे गिर गया भाई, फट गया सर, हो गया प्राण हमारे, चले गए ऊपर, अब क्या? अब क्या दही पापड़? चलिए कोई बात नहीं, फिर हमें इतना ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। जो भी है बेचारा मेहनत करते हैं, हालांकि इनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है फिर भी पेट नहीं भरता। लोग मार करते हैं बनने के लिए, पता नहीं क्यों। अगर इतनी तकलीफ है तो बनते क्यों है? रोज ये सभी एक ही गीत गाएंगे कि 24 घंटे मेहनत करना पड़ता है, 24 घंटे खराब का एक बार करके देखो पुलिस की, जब पता लगेगा। भाई तो तैयारी क्यों करते हो घर जमीन बेच के? अरे यार, इतना तकलीफ लेके करते क्यों? क्या दिक्कत आपको? मत करो ना तैयारी, आराम से पढ़ाई करो, जाओ प्रदेश कमाओ, वहाँ पे भी 30-40 रुपए कमाओ, मस्त रहो, एंजॉय करो। वहाँ तो कम प्रेशर है ना, वहाँ तो खड़े नहीं रहना पर बैठे रहना है एसी में। चलिए, जो भी, ज्ञान कम विज्ञान ज्यादा। विज्ञान देखिए, ये दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं और बहुत अच्छा है। और ये जो पेड़ है वो बहुत महंगा पेड़ है हालांकि, और सरकार इसका आम आदमियों को भी ये पेड़ खरीदने की सलाह देती है और लगाने की। इसको यहाँ पे गांव के भाषा में महोगनी बोलते हैं, और इंग्लिश में पता नहीं कुछ तो बोलते हैं, बताऊंगा। ये पुलिस यहाँ वापिस आ गई, बस यही इनका काम है। मुफ्त का पेट्रोल, इनको पता भी नहीं होता पेट्रोल की रेट क्या चल रही है, इस हिसाब से इनकी जिंदगी चलती है, फिर भी मौके पर तैनात रहती है। हमने खरी क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे एक छोटी सी लाइट लगी हुई है भगवान की कृपा से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी एरिया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा घर परिवार स्कूल देख रहे हैं, मध्य विद्यालय अम्भो यहीं पे है। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आप तेज नहीं चला सकते, स्लो चला के आपको जाना पड़ेगा। और कितना स्लो चल रहा है गाड़ी तो आपको मालूम नहीं चल रहा होगा कि मेरी गाड़ी जब अभी 60 पे है और मुझे ओवरटेक किया इस बोलेरो वाले ने, सोचिए कितनी की स्पीड होगी। और इतनी रेंज रही होगी कि मैं 70 पे भी हूँ तो फिर भी उसके बराबर की स्पीड पे नहीं आ पाया हूँ। ऐसे लोग हैं यहाँ पे, खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा यही है कि लोगों को थोड़ा सा
रोड पे ध्यान देके चलना चाहिए। सदैव तत्पर नौगछिया पुलिस। देखता हूँ मैं कब तक पहुंच पाता हूँ। मुझे भागलपुर पुल आपको दिखाना है, जो अब तक मैं कहें तो बिहार का सबसे बड़ा पुल में से है। दूसरा आई थिंक गांधी सेतु के बाद विक्रमशिला सेतु सबसे बड़ा है, और इंडिया का भी कहें तो तीसरा बड़ा है शायद, क्योंकि एक और इन दोनों से भी बड़ा है गोदावरी नदी पे या ब्रह्मपुत्र पे कोई तो है, जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र में। थोड़ा मैं भूल रहा हूँ। और यहाँ पे टोल प्लाजा, और मैं टोल प्लाजा पे जिंदगी में एक बार बाइक से भी टोल भरा हूँ 25 रुपए, और बैंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। तो उसको तो क्रिटिसाइज बनता है कि क्यों लिया, मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, हालांकि इस टोल प्लाजा वाले ने भी कुछ गलती तो मेरे साथ की है। वो गलती ये रही है कि मैं न्यू ट्रैक्टर लेके आया था सर्विसिंग करवाने के लिए, सर्विसिंग तो हो भी नहीं पाई, और इन्होंने क्या किया, नई गाड़ी का बिना ट्रॉली का, हाँ कुछ भी नहीं, कमर्शियल व्हीकल नहीं, और इन्होंने यहाँ पे पैसे ले लिया। ठीक है, तो ये भी गलती इन्होंने किया था, इन्होंने टोल भरवाया था मेरे साथ। ऐसे लोग रहते हैं गधे। फिर ये लोग मार भी खाते हैं, पिटाई भी खाते हैं। इनकी ये भी, अगर इनकी गलती करते हैं तो ये लोग इन लोगों को भी खतरा है कि इन लोगों से पैसा बड़े अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी गलती से ले लेंगे तो कभी भी मार पिटाई लग सकती है। देखिए, ये बोलेरो वाले उसको ओवरटेक करना चाहते हैं, ये कार वाला बोलेरो को, और वो भी आगे नहीं निकल पा रहा है। हालांकि मैं पहुंचने वाला हूँ भागलपुर 0 माइल, जहां से अगर मैं राइट लूंगा चला जाऊंगा NH 80, और NH 80 जो भागलपुर की तरफ है, और वही रोड जो लेफ्ट साइड जो है वो सहरसा की तरफ चली जाती है, भटगामा सहरसा तरफ लेफ्ट में, और राइट में भागलपुर सबौर होते हुए कहलगांव, शिव नारायणपुर, पीरपैंती, मिर्जा चौकी, और झारखंड के तरफ। तो ये है इस तरफ के रोड का कमाल, राइट साइड के रोड का कमाल। और लेफ्ट साइड आप चौसा के तरफ जाते हैं, भटगामा होकर सहरसा, मधेपुरा, जहाँ भी आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। मैं इस ट्रक, ये जो ट्रक है इनका लगता है लक्षण किए राइट लेने वाला है। मैं इनके साथ साथ ही कोशिश करता हूँ कि मैं भी राइट ले लूँ, हालांकि नहीं लिया इन्होंने। ये नेशनल हाईवे 31 ही इस तरफ देखिए, जुर्मल की तरफ, अब मधेपुरा तरफ जाएंगे, इधर पूर्णिया तरफ, और ये ट्रक वाला मुझे हॉर्न दे दिया, भाई निकलो निकलो जल्दी। और जिधर मैं जा रहा हूँ ये भागलपुर की रोड है, मैं भागलपुर की तरफ जाने वाला हूँ। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये चल भी रहा है कि नहीं। मुझे कैसे भी ट्रक से आगे निकलना चाहिए, लेकिन ट्रक वाले ने भी रेंज ले लिया, इसके आगे में कोई ना कोई गाड़ी है। और क्योंकि ट्रक वाला जो है ना बहुत ज्यादा गंदगी उड़ाता है, इतनी गंदगी कि मुझे पैर पे चोट लग रहा है इनके पत्थर से, जो छोटे छोटे पत्थर बालू उड़ता है। सोचिए मेरी माँ के आंख में कितना जा रहा होगा, सर पे, बाल पे, तो शरीर पे कितनी गंदगी उड़ता होगा। यहाँ पे भी पेट्रोल पंप है, यहाँ पे होटल बंजारा, यहाँ एक फूड प्लाजा है, आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो अच्छा खाना खिलाता है, काफी लोग वहाँ पे आते हैं खाना खाने। यहाँ ये होटल है फूड प्लाजा, यहाँ पे रूम्स की व्यवस्था है, आप रह भी सकते हैं। ठीक है,
मेरा एक सपना था लेकिन पता नहीं कभी पूरा हुआ कि होगा कि नहीं। यहाँ देखिए तेतरी चौक है जहाँ भूपेंद्र यादव नरेंद्र यादव सचिव पता नहीं कौन सा पार्टी मैंने पढ़ा कि यहाँ पे इस तरफ से भी मेरे घर को जा सकते हैं आप। इस तरफ दुर्गा मंदिर है और मैं जो दिखाना चाहता हूँ ये स्कूल है, शायद ये बंद हो गया आई थिंक। और स्कूल की खूबसूरती ये है कि मेरे जितने भी बच्चे थे तो वो मेरे साथ जो पढ़ने वाले थे वो लोग ने यहीं पे भी अपना पढ़ाई शुरू किया था। और बिहार का देखिए रोड की स्थिति, यहाँ पे जो गाड़ी मेरे सामने से जा रही है ये नई जो लॉन्च हुई सफारी है, टाटा सफारी। और देखिए उनका क्या स्थिति हुआ पर है, वो ये पेंट चेंज करवाना चाहते हैं इसलिए इनके ऊपर ना वो पेपर चिपका हुआ है, ये हटाएंगे फिर वो। नहीं, ये जो है पेपर चिपका हुआ है लगता है कंपनी के लिए जा रही है ताकि ये गंदा ना हो। वहां जाएंगे फिर इसको उखाड़ेंगे। और इस लोगों की वजह से मैं निकल नहीं पाई ये किया की कार। हमारे यहाँ बहुत अमीर लोग हो गए भाई साहब, अमीर लोगों की कमी नहीं। काफी लोग हैं। और सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे यहाँ पसंद आता नहीं है, दोनों तरफ हाईवे पे जो पेड़ है, बड़े घने बड़े बड़े पेड़ हैं जिससे कहते हैं ना पॉल्यूशन थोड़ा कंट्रोल रहता है। और एक जमाना था इस पेड़ से गरीब लोग अपना पेड़ से लकड़ी तोड़ के अपना घर चलाते थे, लकड़ी बेचते थे, हमारे घर पे बेचने आते थे। 2 रुपए केजी 3 रुपए केजी करके लकड़ी बिक जो बिकती थी। और अभी जो है वो काफी सालों से बैन है, पहले भी बैन था तो अब विशेष रूप से हो गए। यहाँ धर्म, ये थाना प्रवक्ता है, स्मेल बहुत गंदी आ रही है। हाँ, पीछे धर्म काटा जहाँ ट्रक की वजन होता है, ट्रक का वेट कर सकते हैं आप। और ये होटल वैभव। और एक चीज आपको मालूम होगा कि जितने भी बड़ी होटलें होती है ना उनका ओनर का नाम किसी को नहीं मालूम हो। इनकी कमाई मुझे लगती थी बहुत कम है, बहुत कमाई होती बहुत। हमेशा 4 5 6 कार लगी ही रहती है। और आजकल यहाँ के जो अधिकारी गण हैं उनको क्या हो गया है पता नहीं, बड़े बड़े जोशीले मठाधीश हो गए हैं ये लोग का। छोटे मोटे अधिकारी भी सायरन लगा के ना वही कर देते हैं कि क्योंकि अगर बड़े अधिकारी होते तो उनके सायरन के ऊपर में लगा होता, माइक लगाने का ऑर्डर होता, माइक ऊपर लगा सकते। ये चोरी छुपे बजाते हैं। और हम तेतरी को पार करने के बाद हम चल पड़े हैं आ, भागलपुर शहर की तरफ। ये रोड जब विक्रमशिला सेतु पे मिलती है और उसके बाद क्रॉस करेंगे और पहुंच जाएंगे भागलपुर। लेकिन ये जो रास्ता है बहुत खूबसूरत है, बहुत लाजवाब है इस वजह से क्योंकि एक हम लोगों का जो कहें तो शिक्षा में अगर हम लोग ने कुछ हासिल किया है तो इस रोड की वजह से। ये जब रोड बन के तैयार हुआ, पुल बन के रेडी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागलपुर जा पाए, भागलपुर एक्सेसिबल हो गया, वहाँ बिजनेस बढ़ गए, वहाँ पढ़ने के लिए लोग जाने लगे। पहले के ज़माने में लाइक अगर आप कहें 90s के दशक के जितने भी स्टूडेंट रहे हैं, गाँव में 1 या 1 से भी कम लोग जा पाते थे भागलपुर पढ़ने के लिए। वहाँ पर कोई टीचर्स नहीं हुआ करते थे, वहाँ जाते थे सिर्फ़ एक टीएनबी कॉलेज बहुत पॉपुलर होता था तो उसके लिए या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए वहाँ जाते थे। तो भागलपुर में जाते थे, फिर कृषि विश्वविद्यालय में कुछ एडमिशन लेते थे जो अच्छे बड़े किसान हुए हैं वहाँ पे। तो वहीं रहते थे अपने रिश्तेदारों के घर या खुद ही वहाँ हॉस्टल में रहते थे और पढ़ाई किया करते थे। हमारे पिताजी भी और जिला स्कूल में रहे।
इस तरीके से काफ़ी लोग जो स्कॉलरशिप मिला वो जिला स्कूल की तरफ से पढ़ाई किए, कुछ ने पीएनबी कॉलेज से पढ़ाई की, इस तरीके से रहा। लेकिन जब ये पुल बन के रेडी हुआ तो हमारी पीढ़ी को बहुत फ़ायदा हुआ, हम सभी लोग के लिए भागलपुर एक्सेसिबल हो गया, वहाँ थोड़ा सस्ता रूम मिलना शुरू हो गया और हम लोग वहाँ पे गए और पढ़ने लगे। ये सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, ये पॉज़िटिविटी है हमारा। और अगर आप पूरे बिहार में अगर शिक्षा के स्थान पर देखें तो भागलपुर हाँ, एक अहम जो है ना एक प्लेस लेकर बैठा है, एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है एजुकेशन को लेकर। जिस तरह मेडिकल को लेकर पूर्णिया है, उसी तरीके से पटना के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर टीचर कहीं पे है तो हाँ, भागलपुर है। तो वैसे अब तो हर जिला में लगभग मतलब जैसे कि आप दरभंगा जाएँ तो वहाँ पे भी टीचर्स बहुत ज़्यादा मिल जाएँगे आपको। मुज़फ्फरपुर में भी है। कृषि विश्वविद्यालय अगर सबसे ज़्यादा 2 पॉपुलर हुए थे, एक भागलपुर का और दूसरा जो है पूसा, जो मुज़फ्फरपुर का है। लेकिन भागलपुर का इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत लाजवाब, बहुत बड़ा एरिया में है और इनका जो कहते हैं आर्किटेक्ट भी बहुत खूबसूरत है। जो बड़े-बड़े आर्किटेक्ट हुए हैं वो आके यहाँ पे रिसर्च करते हैं किस तरह बनाया गया है और इनके बेसिस पे रिसर्च करके जाते हैं और आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं या कुछ न कुछ इससे मिलता-जुलता बनाते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है और इसी रोड से होके आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरफ भी आगे बढ़ के 0 माइल से आप लेफ्ट लेंगे निकल जाएँगे, राइट लेंगे तो आप चले जाएँगे मंदार हिल और ऐसा मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस हिल का, उस पहाड़ का, उस मंदार पर्वत का प्रयोग किया गया था। एक तरफ देव और एक तरफ दानव दोनों ने मिल के शेषनाग के मदद से उनको रस्सी की तरह बनाया और मथनी के रूप में मंदार पर्वत को लिया और अ, उसमें जो तमाम रत्न मिले अ, घोड़ा मिला और हीरे जवाहरात और अमृत का कलश ये सबसे आखिरी में और सबसे प्रथम में विष मिला था। ये सब कुछ वहाँ पे कहानी हुई और अभी भी वहाँ पे है और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत लाजवाब जगह है, वहाँ पर बिल्कुल जाना चाहिए। तो और तमाम रास्ते खुल गए, पहले तो हम इस तरफ से ही मुंगेर जाया करते थे और यही एक रास्ता, इससे पहले खगड़िया से रहा था थोड़ा-सा, नहीं तो इधर से जाया करते थे। लेकिन जब पुल भी नहीं बना था, तो भागलपुर जाने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता था किऊल, किऊल से फिर जमालपुर, जमालपुर से होके भागलपुर। यानी भागलपुर जो अभी के हैं, जो जो यहाँ से हमारे घर से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है और वही चीज़ हम जाते थे भागलपुर, तो 1 दिन लगता था। ऐसा कहते हैं जो हम तब तक हम पैदा भी नहीं हुए थे, उनसे पहले के लोग। तो ऐसा कहते हैं 1 दिन से भी ज़्यादा लगता था क्योंकि सुबह निकलते थे और ट्रेन पकड़ के जाते थे हम हथरह जंक्शन, फिर वहाँ से फिर चेंज करते थे, फ्यूल होके फिर जमालपुर होके फिर आते थे। तो लगभग सुबह जब निकलते थे तो रात तक पहुँचते थे, खाना-वाना सब लेके चलते थे, तो ये रास्ता होता था। तो आज का वीडियो सिर्फ़ इतना ही, माफ़ करें क्योंकि आगे का जो वीडियो है वो आगे ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। बिहार का सीरीज़ है, बिहार बहुत खूबसूरत है, एक बार ज़रूर देखिए और जब भी कभी किसी स्टेट में घूमने का मन करे, एक बार बिहार को घूमने ज़रूर आइए। धन्यवाद और आगे भी प्यार बनाइए और वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप तक कुछ यादें जुड़ी इस रोड से तो।